हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है HTML एंड CSS कोर्स का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, बट ये क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है और इसमें क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, एंगल ब्रैकेट ओपन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, एंड देन क्या है हमारे पास, डॉग टाइप HTML, और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रही है। अब यहाँ पर इस टैग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट की टाइप है वो कौन सी है, HTML है। डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो HTML है। ये हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि आपने जो ये फाइल ओपन करनी है वो HTML में ओपन करनी है। इसके बाद हमारे पास HTML का टैग होता है और यहाँ पर उसकी एंडिंग होती है। मोस्टली हमारे पास जो HTML के टैग्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती है और उसके बाद उनकी एंडिंग होती है। इसके अंदर हमने क्या है कि सारा काम करना होता है, जितना भी कोड हमने लिखना होता है वो इस HTML टैग के अंदर करना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हेड टैग। हेड टैग क्या है, हमारे पास उसकी ओपनिंग होती है, उसकी एंडिंग होती है। अब इस हेड टैग के अंदर हमने क्या करना है, इस हेड टैग के अंदर हमने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल होता है, जो टॉप पर आ रहा होता है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास उसके टाइटल होता है, हमारी एक्सटर्नल जो हमारे पास CSS होती है उसके लिंक्स होते हैं, इस पर मेटा डेटा होता है। तो ये हेड जो है हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद बॉडी है हमारे पास, बॉडी की भी ओपनिंग है, बॉडी की क्लोजिंग होती है। तो इसके अंदर जो है जितना भी हमारा कंटेंट होगा पेज का, वेबसाइट के पेज का या वेब पेज का जितना भी कंटेंट होगा वो हमारे पास कहाँ पर आता है, वो इस बॉडी के अंदर आता है। तो आगे देखते हैं हम कि टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स ऑफ HTML। तो HTML के हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, टैग हमारे पास एक HTML का ये भी टैग है, हेड भी टैग है, बॉडी भी टैग है, जितने भी हैं टैग्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आपने कोई चीज़ भी हेडिंग में लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास है H1, ये भी एक टैग है। ये हमारे पास H1 से लेकर H6 तक होते हैं। H1 जो होती है हमारे पास लार्जेस्ट हेडिंग होती है, मतलब इसमें जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। उसके बाद H6 जो होती है वो स्मॉलेस्ट हमारे पास हेडिंग होती है। तो इसका भी ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। इसके इनसाइड आप जो भी चीज़ लिखोगे वो बोल्ड होकर आएगी, मीन्स वो हेडिंग में आएगी। इसके बाद हमारे पास क्या है, पैराग्राफ टैग है। अगर कोई आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो इस टैग के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है। OL मीन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मीन ऐसी लिस्ट जिसको नंबर असाइन हो, चाहे वो रोमन में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट में हो, चाहे वो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर हो, मीन्स 1 2 के अंदर हो। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, UL हमारे पास ये भी लिस्ट होती है, बट ये कौन सी लिस्ट होती है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसमें कोई नंबर असाइन ना हो लिस्ट को। उसके बाद जिस तरह मैं कह रहा था कि हमारे पास मोस्टली जो जितने भी अब टैग्स हमने पढ़े हैं इनकी क्या है, हमारे पास ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। बट BR ऐसा टैग होता है, ये हमारे पास लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ये ऐसा टैग होता है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, ये अकेला होता है, जैसे BR हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास इमेज टैग है। इमेज टैग भी हमारे पास क्या होता है, वो अकेला होता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास सोर्स दिया जाता है और सोर्स के साथ एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। अगर आपकी पिक्चर जो है वो लोड नहीं हो रही तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट वो वहाँ पर क्या होगा, लोड होगा। इसको हम जाकर आगे जाकर इसको हम ब्रीफली देखेंगे कि ये क्या होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि टैग किस तरह होते हैं और उसमें हम किस तरह अपना डेटा पुट करेंगे या कौन सी चीज़ हम उसमें लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक टैग पड़ा है टेबल। तो टेबल का भी हमारे पास क्या है, ओपनिंग है और उसके बाद क्लोजिंग है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, T हेड्स होते हैं, T टेबल रोज़ होती हैं, टेबल डेटा होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो उसका आपको सबसे पहले टैग ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास फॉर्म है। अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं,
जैसे हमारे पास फेसबुक पे फॉर्म्स होते हैं, लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, साइन अप फॉर्म्स होते हैं। अगर वो आप बनाना चाहते हैं या किसी और कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होता है कि उसका टैग आपको ओपन करना होता है, उसके बाद आपको इसके अंदर फॉर्म बना सकते हैं। और ये बॉडी का हमारे पास एंडिंग टैग है। अब हम इसी स्ट्रक्चर को नोटपैड में देखते हैं और देखते हैं कि नोटपैड जो है वो हमें कौन सी फैसिलिटी HTML, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास HTML का टैग होता है ओपन, और उसके बाद ये क्लोज होता है HTML क्लोज हो गया। अब इसके इनसाइड हमने क्या करना है, अपना कोड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हेड जो है हमारे पास क्लोज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक मसला आ रहा है कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद लिखने पड़ रहे हैं, बट हम ये सिर्फ अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नोटपैड में अगर आप इसको यूज़ करते हैं या नोटपैड में आप इसका कोड लिखते हैं तो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। बट अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर आपको कोई चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी आप हेड लिखना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ हेड लिखेंगे, इंटर करेंगे, उसका क्लोजिंग टैग, उसकी ईच एंड एवरीथिंग वो खुद ब खुद ऑटो आपको दे देगा। तो HTML और नोटपैड और VS कोड में यही फ़र्क होता है कि वो आपको VS कोड जो होता है वो आपको फैसिलिटेट करता है और नोटपैड आपको इस तरह कोई फैसिलिटेशन नहीं देता, आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद लिखनी पड़ती है। तो बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है। तो हम यहाँ पर टाइटल लिख लेते हैं अपनी वेबसाइट का और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख लेते हैं कि हम क्लोज हो गया। उसके बाद हम क्या ओपन करेंगे, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग हमने ओपन कर लिया और इसके इनसाइड जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप जब इसको सेव कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो TXT है इसको आपने ख़त्म करना है और इसकी एक्सटेंशन लिखनी है। कैसे, लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ HTML कोर्स और डॉट, ये एक्सटेंशन आपने ज़रूर देनी है HTML। अगर आप इसको HTML नहीं देते तो वो इसको कंसीडर करेगा एज ए टेक्स्ट फाइल, या हमारे पास जो फाइल होती है टेक्स्ट फाइल, नॉर्मल फाइल, वो इसको कंसीडर करेगा। लेकिन आपने क्या करना है, साथ में HTML ज़रूर लिखना है, तब जाकर वो क्या करेगा, इसको एक ब्राउज़र की शक्ल में ओपन करेगा। तो हम जैसे ही सेव करते हैं और देखते हैं हम, तो ये हमारी फाइल आ गई है HTML। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें आप, जो हमारा टाइटल था माई फर्स्ट वेबसाइट, हमारे पास टाइटल यहाँ पर आता है। मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट का नाम होता है वो हमारे टाइटल के अंदर होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हमने इसको क्या कहा था, HTML course.html, मीन्स कि उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, HTML है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं मैं आपको ज़रा बता देता हूँ डिटेल में। जैसे यहाँ पर हमारे पास फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, जब आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं तो उसकी टाइप में क्या लिखा होता है, .docx। वो में जो एक्सटेंशन होती है ये हमारे PC को बताती है कि बेसिकली इसमें इसको जो आपने ओपन करना है वो कौन सी फॉर्मेट में ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में ओपन करना है। इसी तरह अगर आप एक्सेल की शीट बनाते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो हमारे पास होती है .XLSX, मीन्स कि वो उसको बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या PC हमारे को कि जो ये फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट है, एक्सेल का फॉर्मेट है। तो आपने इस फाइल को एक्सेल में ओपन करना है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल होती है या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की फाइल होती है तो उसको वो कौन सी एक्सटेंशन देनी पड़ती है हमें, .pptx। हम नहीं देते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हम जस्ट इसको सेव करते हैं तो वो जो आप
जाकर ऑटोमेटिकली उसको ये चीज़ मिल जाती है। तो एक्सटेंशंस क्या होती हैं हमारे पास, ये पीसी या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बताती हैं कि ये किस टाइप की फ़ाइल है और इसको किस फॉर्मेट में आपने ओपन करना है। इसी तरह हमारे पास जो HTML होता है, ये चीज़ ये जाकर डॉक जो टाइप होती है HTML, ये हमारे ब्राउज़र को बताती है जहाँ पर इस फाइल ने ओपन होना होता है, वो उसको बताती है कि ये जो फाइल है हमारे पास ये HTML की फ़ाइल है, तो आप इसको HTML में ही ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो हेड होता है वो क्या होता है, उसके बाद टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उम्मीद है कि आपको उन तमाम की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो काम करेंगे, वो हम जितना भी काम करेंगे वो हम VS कोड में करेंगे, और VS कोड देखेंगे कि VS कोड हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू नोटपैड। नोटपैड में क्या था कि हमें ईच एंड एवरीथिंग खुद लिखनी पड़ रही थी, जितने भी टैग्स थे। बट VS कोड में ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई सा भी आपने टैग ओपन करना है, तो वो उसका एंडिंग टैग आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। और भी उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें और लाइक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।